जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने काम में। आज बात करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार क्यों करना चाहिए। 7 की संख्या हिंदू परंपरा में विशेष और शुभ मानी जाती है। 7 बार पाठ करने से मन एकाग्र होता है। नियमित साधना की भावना बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भक्तों की मान्यता है कि इससे भक्ति, साहस और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। क्या आपने सोचा है कि आखिर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने की बात, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की, पाठ करने की बात क्यों कही जाती है? और क्या सच में 7 बार चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है? तो आइए जानते हैं इसकी मान्यता के पीछे क्या कारण है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की भक्ति और स्तुति का प्रसिद्ध पाठ है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी से जुड़ी यह एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसी कारण कुछ भक्त हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करते हैं और इसे साधना के विशेष रूप में देखते हैं। व्यक्ति मान्यता है कि जब बार बार कोई व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है या किसी भी देवी देवता का ध्यान करता है तो एकाग्रता बढ़ने लगती है। और इसी के पीछे ये भी बात है, हनुमान चालीसा एक बार पढ़ेगा तो मन इधर उधर भागता रहेगा, दूसरी बार पढ़ेगा तो थोड़ी एकाग्रता आएगी, और तीसरी बार पढ़ेगा तो उससे ज़्यादा। तो इसी तरह 7 बार जब पढ़ेगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। इसी कारण कुछ भक्त 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते। लेकिन यहाँ एक बात समझना कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना कोई जादुई उपाय नहीं है। हमारी श्रद्धा, विश्वास, लगन और नियम और संयम पर यह सब चीज़ें निर्भर करती हैं। हम भक्ति करते हैं, हम उसमें कितने सहज हैं, कितना हम संयम नियम कर रहे हैं। आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे संयम नियम से और ब्रह्मचर्य के साथ करोगे। कब तक करना है ये आपने विचार करना है कि हमें कितने दिन का संकल्प लेना है, या वैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या रोज हमें अपने जीवन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपने देखना है भक्तों। आप हनुमान जी के जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे हनुमान जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी, हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी, ये बात निश्चित है। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और हनुमान जी हर तरह से सक्षम है, हर काम करने में सक्षम है। आप अगर उनसे रिश्ता बना करके आप रिश्ता आपने बनाना है उनसे, कि आप उन्हें क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं, देवता मानते हैं या क्या मानते हैं, आप अपने इष्ट मानते हैं, तो उनसे आप रिश्ता बना करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनसे कुछ मांगे तो वो निश्चित करेंगे। आप इस बात को समझिए। तो इसी तरह हनुमान चालीसा के 7 पाठ लोग करते हैं। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना इसका वास्तविक कोई वैसे नहीं है कि 7 बार पढ़ने, क्योंकि जो हाँ 40 हनुमान चालीसा में लिखा है 7 बार पाठ कर कोई, तो वो 100 बार है, उसका 7 बार नहीं 100 बार पाठ करना। लेकिन उसे सत समझ करके बहुत से आदमी 7 बार पाठ करते हैं। ठीक है, उनकी श्रद्धा है, अच्छी बात है, तो करें, लेकिन करें 7 बार। तो ये कोई 7 बार पाठ पढ़ने का इसका कोई वास्तविक महत्व जो है वो श्रद्धा, अनुशासन और भगवान के प्रति समर्पण है। तो आप 7 बार पाठ करें और डेली डेली करें, संयम नियम से करें। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति सुबह सुबह निराश, परेशान मन से बैठा हो, पहली बार चालीसा पढ़ते समय उसका मन इधर उधर भटकता हो, दूसरी और तीसरी बार में उसका ध्यान धीरे धीरे पाठ पर आने लगता है, और जब वह 7वीं बार तक पहुंच जाता है तो वह महसूस करता है उसका मन पहले से अधिक काफी शांत हो गया है, और वो अपने शांत मन से फिर साथ के साथ हनुमान चालीसा के पाठ करता है। यही इस साधना का एक सुंदर पहलू है। बार बार भगवान का नाम लेने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन को एक दिशा मिलती है, मन
आप जैसा करेंगे वैसा होगा, ये मन सोचता है। तो इसलिए मन को एक दिशा मिलती है, एक जगह मिलती है, एक ही बात पर वो रहता है, तो शांत हो जाता है। इसलिए अगर आप हनुमान चालीसा के 7 पाठ करते हैं या करना चाहते हैं, तो केवल संख्या पूरी करने के लिए नहीं, श्रद्धा और विश्वास से पूरा करें। श्रद्धा, विश्वास, साफ सफाई, इससे हनुमान चालीसा के 7 पाठ आप बराबर करें। हनुमान जी से शक्ति, साहस और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। और याद रखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ साधना में शक्ति आती। इसी तरह से जैसे आपने हनुमान जी के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी। हनुमान जी रामचंद्र जी के भगत हैं, रामचंद्र जी के सेवक हैं। उन्हें राम राम पुकारना, राम नाम जपना, सीताराम कहना, राम कथा करना, ये चीजें बहुत प्यारी है। तो आप उनके सामने राम नाम का जाप करते हैं, राम राम की कथा करते हैं और हनुमान जी से राम राम बोलते हैं। जितना आप उनसे राम राम बोलेंगे, जितना आप राम का चिंतन उनके सामने करेंगे, जितना आप राम का मनन उनके सामने करेंगे, जितना आप उनके पास बैठ करके राम राम करेंगे, हनुमान जी बहुत खुश होंगे। आप हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, वो आपकी श्रद्धा है। आपका जितने बार विश्वास है उतने बार पढ़िए, लेकिन राम राम का चिंतन, राम राम का मनन और राम राम की भक्ति जरूर करिए। राम स्तुति करिए हनुमान जी की। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद राम स्तुति करें न, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर पद कंजारुणम। ये राम जी की स्तुति करें, हनुमान चालीसा करें। और अगर हनुमाष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़े, आपकी श्रद्धा है, रामचरितमानस पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वही आपको मिलेगा, वही आपका होगा, ये बात निश्चित है। और आप अगर हनुमान जी की भक्ति में लगते हैं तो अपना नियम बनाइए। आपको श्रद्धा और भाव पूरा बनाना पड़ेगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसे करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने खाने पीने पर जरूर परहेज करें। लहसुन प्याज वगैरह का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना बचें। और किसी का भी उपहास ना उड़ाएं, किसी का उपहास ना उड़ाएं, वो छोटा आदमी हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। जो आदमी, कहते हैं ना कि जो आदमी अपने काम से काम रखता है वो आजकल ठीक है। तो आप भी अपने काम से काम रखिए। जितना आप सहज रहेंगे, जितने सरल रहेंगे, जितने नर्म रहेंगे, उतना जीवन में अच्छा होगा, ये बात निश्चित है। कभी भी दूसरे का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर हो सके तो कोई, अगर किसी के हाथ से किसी की मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास भी अगर कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं तो आप उनकी मदद कीजिए। कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कोई भूखा है तो उसे भोजन कराइए, भोजन कराइए, उसे भोजन प्रसाद कराइए, उसे प्रसाद में उसके रूप में उसे भोजन कराइए। आप, बहुत अच्छी इसकी जो बात है, भोजन कराने की, भूखे को भोजन कराने की, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। इसका कई गुना मिलता है। ये एक कर्म ऐसा है कि जिसका कई गुना मिलता है और इंसान को ये करते रहना चाहिए। जो भी कोई ऐसा इंसान है और हम उस लायक हैं, जहाँ तक भी हम जिस लायक हैं उस लायक तक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा आप करते रहें तो हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, राम जी भी प्रसन्न होंगे, आपका परिवार भी प्रसन्न रहेगा, आपकी तरक्की भी होगी। तो आप ऐसा करते रहें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, राम राम का कीर्तन करें,
श्री रामचरितमानस का पाठ करें, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें, लेकिन करते रहें, बार बार करते रहें, बार बार करते रहें, बार बार करते रहें। तो ये तो अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले कि मुझे ये काम करना ही करना है। और राम राम की एक माला जरूर करें, राम राम का कीर्तन जरूर करें। और जहाँ भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो राम राम हनुमान जी, सीताराम हनुमान जी जरूर बोलें। उन्हें मत्था टेक के उनको राम राम हनुमान जी, सीताराम हनुमान जी, ऐसा आप जरूर करें। इससे आपके भी बहुत काम सुधरेंगे, हनुमान जी की कृपा भी होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी, काम भी अच्छे होंगे, काम भी बढ़िया होंगे। और जब आप हनुमान जी को राम राम करने की शुरुआत करेंगे तो आपको देखते देखते आसपास का जो भी होगा वो सब हनुमान जी को राम राम बोलेंगे जा करके। तो राम राम कहना ही बहुत बड़ी बात है। राम राम भी अपने आप में एक पूरा मंत्र है। तो आप ऐसा करें, हनुमान चालीसा के साथ पाठ करें, 11 करें, 21 करें, जितने आपकी श्रद्धा उतने करें, नियमित करें। ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल नहीं किया, नहीं, नियमित डेली डेली रोज रोज करें। तो आपको इससे बहुत अच्छी शांति मिलेगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, बरकत आएगी। धन का कहीं अभाव है तो वो भी खत्म होगा, घर में कोई बीमारी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। अगर सनातन से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।